इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस का ऐलान। एक ऐसे दावे की जिसने हिंदुस्तान के फाइटर जेट मार्केट में भूचाल ला दिया है। रूस शक्ल इख्तियार कर गई, रूसी फौज हुकूमत कीव का मुहासरा कर लिया। शहर जा रहा है। मैं देख रही थी द इंडिपेंडेंट यूके का जो मीडिया है उसने इसको किया, और भी कुछ जगहों पर ये खबर चल रही थी कि रूस ने साफ कहा है कि भारत SU-57 के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि SU-57 पांचवी पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर है और इसमें ऐसी खूबियां हैं जो राफेल या यूरो फाइटर में नहीं। रूस का दूसरा बड़ा दावा है कि SU-57 का उत्पादन भारत में होगा और इसके लिए भारत को अपनी सुखोई 30 MKI उत्पादन क्षमता का ही फायदा मिलेगा, यानी कम लागत ज्यादा फायदा। इतने हथियार लेके इंडिया करेगा क्या? यही सवाल है मेरा कि वो क्या करेगा? आर्मी लेके करेगा क्या? तो फिर व्हाट इज द गेम? इंडिया किसके साथ ये सारी हथियार और ये आर्मी और ये किसके साथ करेगा? जी, ना चाइना चाहता है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करना, ना पाकिस्तान चाहता है। तो मतलब है कि तो इंडिया ये क्यों कर रहा है? साहब, ये सारी गुफ्तगू सर आप सुन रहे हैं, हम लोग वापस उसी पॉइंट के ऊपर आते हैं कि एक ही करना चाहिए था। यही सबसे बड़ा डर मुस्लिम नून को था। कितनी अहमियत है दोनों ममालिक के लिए। खित्ते में जो तवाज़ुन है ताकत का वो ख़राब होगा और चीन इस सूरत हाल को बहुत गौर से देख रहा है कि जवाब में अमेरिका ने ऑफर किया कि आप हमसे खरीदें। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात मजीद कितने बढ़ते हैं और उससे पाकिस्तान पर क्या दबाव आता है। ये 66,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर तक होती है। 30 मिलीमीटर ऑटो कैनन में से ये 1800। नमस्कार दोस्तों, रशिया ने एक दावा कर दिया है कि भारत SU-57 ही लेने वाला है और उसके दावे के बाद पाकिस्तान और चीन जो है वो हिल गए हैं। अमेरिका को भी थोड़ी सी परेशानी हुई है क्योंकि F-35 लेने की बातचीत थी और लग रहा था कि भारत दोनों ही लेगा, लेकिन जिस तरह का दावा किया है रूस ने उसके बाद सारा गेम चेंज हो गया है। दरअसल SU-57 लेके काफ़ी फ़ायदा भी है क्योंकि रशिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है, उसमें फिर किसी तरह की लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। सभी तरह के मिसाइल्स भारत चला पाएगा, अलग से कोई लाइसेंस फीस नहीं देनी होगी। अमेरिका के साथ कई दिक्कतें हैं F-35 के साथ, स्पेशली लाइसेंसिंग को लेके कि मिसाइल्स लगाने से पहले लाइसेंस लेने पड़ते हैं, और अगर फ्यूचर में अमेरिका में कोई सरकार बदलती है तो हो सकता है कि वो ये जो टर्मिनेट भी कर सकते हैं इसकी जो सर्विसेज हैं, यानी कि अगर युद्ध होता है, कहीं ज़रूरत पड़ती है तो वो सारी समस्याएं भी हैं। तो भारत काफ़ी सोच समझ के कदम उठा रहा है। सबसे बड़ी समस्या यही है F-35 के साथ कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अमेरिका नहीं करता है, जबकि रशिया जो है पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने को तैयार है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कि भारत सरकार को क्या लेना चाहिए? SU-57 लेना चाहिए जो कि रशिया का है, या F-35 लेना चाहिए जो कि अमेरिका ने? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। गोली प्रति मिनट चला सकता है। ये एक बार में बार है घातक मिसाइल्स को लेकर उड़ान भर सकता है। और अब बात करते हैं उस ऑफर की जो रूस के द्वारा भारत को मिल सकता है। तो रूस की तरफ से भारत को SU-57 के ज्वाइंट प्रोडक्शन का ऑफर संभव है। सवाल ये पैदा होता है, एमेनुएल मैक्रोन एंड डोनाल्ड ट्रंप या JD वैंस इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं? वो अमेरिका के F-35 की तरफ जाए जो कीमत में नाकाबिले बर्दाश्त थे, या फिर वो रूस की तरफ वापस लौट जाए जहां से अब उसे पहले से ही मायूसी हो चुकी। ये भारत के लिए एक ऐसी घड़ी थी जो तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। एक तरफ आसमान पर दुश्मन का दबाव और दूसरी तरफ वक्त। क्या भारत अपनी सबसे बड़ी आजमाइश पर पूरा उतर सकेगा, या ये लम्हा उसकी दिफाई तारीख का सबसे बड़ा धचका साबित होगा? बात यह है कि SU-57 में भारत को अपने हथियार लगाने की पूरी आजादी होगी। कोई बंधन नहीं, कोई लाइसेंस की दिक्कत नहीं, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं। मतलब ब्रह्मोस NG, अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 जैसी मिसाइलें सीधे फिट, जबकि दूसरे फाइटर जेट में अब तक स्वदेशी मिसाइलों के लिए फ्रांस के साथ पचड़ा चल रहा है। जो आज के जमाने में दूसरे मुल्कों से जंग करना चाहता है उस आदमी को पहले अपना इलाज भी करवाना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो फिर उनको पता चलेगा कि हम लोग कौन हैं। मेरे पास आज 2 वीडियोज़ आई और ये भेजी मुझे इंडिया से हमारे कुछ दोस्तों ने, और उन्होंने दिखाया कि इंडियन आर्मी की वॉर प्रिपेयर्डनेस क्या है। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, और जनरल राहील शरीफ ये आपको भी देखनी चाहिए कि आर्मी को किस तरह से ट्रेन किया जा रहा है इंडिया के अंदर। चीन की जानिब से पाकिस्तान को जदीद तरीन लड़ाका तैयारा J-35 देने की बातें जुबान ज़दे आम है, जबकि भारत
रूस से SU-57 तैयारा हासिल करने के लिए पर तोल रहा है। SU-57 या J-35 दोनों में से कौन सा तैयारा बेहतर है? इंडिया और अमेरिका का क्या होने जा रहा है? क्या होने जा रहा है? तो अब आई थिंक ये पहले भी ये नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे थे, एक्सरसाइजेस करते थे और भी करेंगे, और भी हथियार अब तो बड़े पैमाने पे कहा गया कि करेंगे। बिल्कुल वो हम क्योंकि वो कह रहा है अपने पैसे वैसे नहीं करना हो। जी। तो अब इसी तरीके के साथ इंडिया जो है ये क्या कर रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड इट। पाकिस्तान के साथ तो अब पाकिस्तान तो अब आर्म्स रेस में भी नहीं है, बिकॉज वी नाउ नो वी कांट कैच अप विद इंडिया इन एन आर्म्स रेस। तो हमने तो इसीलिए न्यूक्लियर डिटरेंस रखा हुआ है और मिनिमल किस्म की हमारी स्पेंडिंग है जी, जिसके साथ, और ज्यादा चाइना के साथ। अमेरिका से तो हमें स्पेयर पार्ट्स नहीं देता अमेरिका, हम तो कैनिबलाइज कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हमें कुछ चीजें मिलती हैं इधर उधर से। तो आई थिंक नरेंद्र मोदी जो है वो ही वांट्स टू मेक इंडिया अ ग्रेट मिलिट्री पावर। मगर मैं समझता हूँ ये रीजन के अंदर ग्रेट मिलिट्री पावर की स्कोप नहीं है। इट डजंट मैटर। चाइना हैज नो इंटेंशन ऑफ इन्वेडिंग इंडिया या इंडिया को ओवरवेलम करने का, बिल्कुल नहीं। चाइना का एम ही कुछ और है। ठीक है। तो इंडिया पर ये क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्या टारगेट्स है ये? बिल्कुल ये वही सिविलाइजेशनल अप्रोच है कि अब न्यूक्लियर वेपन्स भी हमारे पास इतने होने चाहिए, हमारी आर्मी भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, हमारे पास ये भी हथियार होने चाहिए, वो भी होने चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे हु आर यू डिफेंडिंग इंडिया अगेंस्ट? यही इंडिया चाहता है। ये इंडिया चाहता है कि इस चीज, ये जो SU-57 जो है ये एक्सपोर्ट वर्जन है रशिया का, 5th जनरेशन स्टिल्थ मल्टी रोड फाइटर डेवलप्ड है बाय द सुखोई, जो रशिया की एयरफोर्स है उसकी तरफ से ये डेवलप हुआ है। और इसके जो फीचर्स हैं उनमें तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो इंडिया के लिए चीज अट्रैक्टेड है वो ये है। अब होगा क्या? सवाल ये पैदा होता है, एमैनुअल मैक्रोन एंड डोनाल्ड ट्रम्प या जेडी वैंस इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अब क्योंकि रशिया चाहता है कि इंडिया के साथ डिफेंस टाइज बढ़ें, अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहता, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी वेपन्स खरीदे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिकन मिलिट्री इस पे मानेगी? ये जो जॉइंट प्रोडक्शन है 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की इंडिया के साथ, ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपनी एक एयर सुपरियोरिटी समझता है ओवर इंडिया, और ये एयर सुपरियोरिटी जो है वो डेफिनेटली आती है बिकॉज पाकिस्तान ने चाइना से जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स ले रहा है, इसी तरह J-10C, J-20, J-35 आ रहे हैं। पाकिस्तान के सुनने में ये भी आ रहा है कि जो एयरफोर्स के लोग हैं वो इसकी ट्रेनिंग्स के लिए इस वक्त चाइना के अंदर मौजूद हैं। ये कुछ रिपोर्ट्स पिछले कुछ अर्सा पहले चल रही थी। सो ये अब जो रशिया ने ये चीज़ ऑफर की है, इसमें ये भी देखना है कि अगर ये जंग बंद होती है तो तब जाके शायद इंडिया ट्रस्ट कर सकता है रशिया की सप्लाई चेन के ऊपर, क्योंकि रशिया का जो पिछला बैकलॉग है वो ये है कि रशिया की अपनी सारी की सारी डिफेंस एक्सपोर्ट कम हो गई, और वो डिफेंस एक्सपोर्ट इसलिए कम हुई कि रशिया के पास रशिया की सारी जो मिलिट्री हार्डवेयर है या जो फैक्ट्रियां थी वो तो मसरूफ थी रशिया की फौज को असला देने में, और चाइना ने भी बड़ी हेल्प की है इन मैनी वेज। लेकिन ये जो S-57E है ये एक्सपोर्ट की है। इंडिया का जो मेन टारगेट है वो है डिफेंस एक्सपोर्ट, मेन टारगेट डिफेंस एक्सपोर्ट है। इस चीज को देखते हुए वो समझते हैं कि अगर हम ये डिफेंस एक्सपोर्ट कर सकेंगे तो हमें तो बहुत फायदा है। अमेरिकन के साथ उनको डिसएडवांटेज ये है, अगर वो ले भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल वो ये फैसला भी कर लें कि हाँ जी हम अमेरिका से F-35 ले रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो जो गारंटीज मांगते हैं अमेरिकन, ना तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, ना वो जॉइंट प्रोडक्शन करते हैं, ना वो किसी और मुल्क को जाने देते हैं। ब्रह्मोस और बाकी जो इंडिया ने जो मिसाइल बनाए, इंडिया ने पहले दिया फिलीपाइंस को, अब $450 मिलियन की डील हो गई इंडोनेशिया के साथ, एंड देन वियतनाम इज थर्ड इन द लाइन, और उसके बाद फिर एक सारी की सारी चीज जो है वो लाइन चल पड़ेगी। अब रशियंस ने ये जो कहा है कि इंडिया इसमें स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लेना चाहता है रिगार्डिंग मेक इन इंडिया, ठीक है जी, और रशियंस कहते हैं कि ठीक है हम आपको मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट करेंगे, मेंटेनेंस में सपोर्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में सपोर्ट करेंगे। इन तीनों चीजों के अंदर अमेरिकन इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना वो करना चाहते हैं। सो इंडिया के लिए जिस चीज की ऑफर है वो ये है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये इंडिया SU-57 ले लेता है तो वेस्ट के अंदर था कि जी ठीक है आपने ऑयल तो ले लिया,
ऑयल लिया आपने क्यों? बिकॉज सस्ता ऑयल मिल रहा था। ऑयल लिया क्यों? क्योंकि अमेरिकन खुद कह रहे थे, मैं अभी अगले दिन वो